हर परिवार में एक सरकारी नौकरी आप कैसे दे पाएंगे? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता। और जब भी हम कोई बात करते हैं तो बिना अध्ययन और बिना एक्सपर्ट की राय की नहीं करते। मैंने थोड़ा अध्ययन किया था। पहले भी ये बातें जो है लोग पूछते थे कि कहाँ से देगा, कहाँ से आएगा, वो हुआ है। अब एनडीए के लोग क्या कह रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। तो हम तो ये कहना चाहते हैं जो प्रधानमंत्री पूरे देश भर में 1 लाख नौकरी नहीं दी है, वो बिहार में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार कहाँ से देगा? वो 1 करोड़ नहीं दे सकते, तो आप 1 करोड़ कैसे देंगे? नहीं, हम एकदम असंभव को संभव बनाना तेजस्वी को आता है। नहीं, ये सुनने में अच्छा लगता है। अब हमको भी लंबी राजनीति करनी है ना। हम कोई टूटे फूटे झूठे वादे हम नहीं करेंगे। जो प्रैक्टिकल है, डुएबल है, वो होगा। और कुछ दिनों में इसका ब्लूप्रिंट जो है हम बिहार के सामने रखने जा रहे हैं कि कैसे हम देंगे। ब्लूप्रिंट कब देंगे? 11 तारीख से पहले देंगे? 11 के बाद तो नहीं, रात गई बात गई। पहले देंगे। नहीं, इसमें लोगों को पता होना चाहिए ना। बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर और जब हम ये घोषणा कर रहे थे तो आपको भी पता, हमको पता था कि ये सवालें आएंगी और इसका जवाब हमको देना होगा। इसमें हमने एक रिसर्च की है, मेरी बहुत बेहतरीन रिसर्च टीम, उसका हेड भी बिहार का लड़का है, जेएनयू में पढ़ा है, पीएचडी इजराइल से की है, कृतेश नंदन और उसकी टीम ने जो कैलकुलेशन की, बड़ी और वाजिब कैलकुलेशन ये भी की। लेकिन इसमें एक चीज और हम जोड़ना चाहिए। हाँ, हाउ वी विल जनरेट द रेवेन्यू, वो भी हम बताएंगे कि कैसे हम 2.5 करोड़ लोगों को 20 महीने में आप नौकरी देंगे तो 20 महीने बाद 2.5 करोड़ रोजगार, 30,000 तो मिलेगा सरकारी मुलाजिम को तनख्वाह। 30,000 अगर तनख्वाह हुई तो 75,000 करोड़ महीना, साल के 9 लाख करोड़, 3,16,000 करोड़ का बजट है, 3,62,000 करोड़ का कर्ज है, ये आंकड़ा है। ठीक है। रेवेन्यू जनरेशन के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, इंडस्ट्री लाने के लिए कुछ नहीं किया, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए कुछ नहीं 1,650 करोड़ है विदेशी निवेश। हाँ, ठीक है। आज तक आपने हमारे मुख्यमंत्री को इन्वेस्टमेंट लाते हुए विदेश जाते हुए नहीं देखा। जैसे स्टालिन साहब जाते हैं या चंद्रबाबू नायडू जब भी दिल्ली जाते कुछ ना कुछ लेके आते हैं, हमारे मुख्यमंत्री को आपने नहीं देखा। हमारे मुख्यमंत्री तो नीति आयोग के बैठक में भी नहीं जाते, जो स्पष्ट है। तो आपको हम ये बताना चाहते हैं कि अभी भी आप देखेंगे कि कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की। एज एन एग्जाम्पल, सही उपयोग पैसों का एकदम जो भी बजट है अभी भी नहीं हो रहा। 10 सरकारी भवनें हैं, उस भवन के रख रखाव का, केवल रख रखाव, सफाई पोछाई के लिए 700-800 करोड़ रुपए ये सरकार खर्च करती है, आउटसोर्स पर लोगों को देती है। इतना ज्यादा पैसा केवल साफ सफाई झाड़ू पोछा के लिए। और हकीकत अगर आप जाकर के देखें तो कोई वैसी सफाई सरकारी दफ्तरों में, बाथरूमों में नहीं होती है, रख रखाव उस हिसाब का नहीं होता। कोटा, बिहार के लोग अगर कोटा जाते हैं तो कितना पैसा बिहार का बाहर जा रहा है, दवाई के लिए, पढ़ाई के लिए, कमाई के लिए। लोग जो बाहर जा रहे हैं बाहर खर्च कर रहे हैं। अगर हम 2000 एकड़ में एजुकेशनल सिटी हम बनाएं तो किसी को कोटा जाने की जरूरत नहीं है। नालंदा यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने का दावा, वादा, पर्सनल गारंटी दे रहे हैं राहुल गांधी। ये काम तो करना ही होगा ना। हम लोगों की ये सोच है कि कोई बिहारी बाहर ना जाए पढ़ाई के लिए, कमाई के लिए और दवाई के लिए। झूठा वादा देखिए बहुत महंगा पड़ सकता है। आपने कहा लंबी पारी खेलने के लिए आए आप राजनीति। 22 साल औसत उम्र है, बिहार की सबसे यंग स्टेट है। 25 साल से कम उम्र की 58% आबादी है। वो आपके एक एक शब्द को सुन रहे हैं गौर से। नौकरी मिलेगा तो आप आइएगा जरूर, आपको पहला इंटरव्यू देंगे 20 महीने में, जब ये टारगेट पूरा कर देंगे। एकदम आपको बुला करके जो है हम पहला इंटरव्यू देंगे। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि 10,000 रुपए, अब तो 1.5 करोड़ महिलाओं को, और चुनाव के बीच भी रकम खटाखट जा रही है, उसकी काट आपने निकाली है कि मैं चांद ला के दे दूंगा तुझे? आप युवाओं को बता रहे हैं कि महिला उधर चली जाएंगी। नहीं, चांद वांद की बात नहीं। जो हमने माई बहन मान योजना की बात की, उसके दबाव में आकर के ये सरकार ने एक रिश्वत जो है चुनाव के बीच 10,000 का दिया है। और ये उधार है एक तरह से, और ये सूद समेत वापस भी लेने का काम करेंगे। जो इसके नॉर्म्स अगर आप देखेंगे तो यही है कि भाई लोन के तौर पे ये दिया गया है। नहीं, वो तो सफाई दे रहे हैं कि नहीं, आप अफवाहें फैला रहे हैं, बरगला रहे हैं। कैबिनेट नोट तो पढ़ लीजिए। कैबिनेट नोट तो झूठ नहीं बोलेगी ना। उसमें यही है ना कि भाई आपने जो पैसा दिया है वो धंधा करने के लिए दिया है, व्यवसाय करने के लिए दिया है।
फिर उसकी समीक्षा की जाएगी, कौन कर रही है नहीं कर रही है, फिर जो बैंक से 2 लाख रुपए जो है लोन दिया जाएगा। अब दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा ये तो बात की बात है। और ये 2018 में महिला उद्यमी